हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक बिजनेस स्टडीज का लेकर के आए हैं और टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि चैप्टर 1 से बिलोंग करता है। और हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस स्टडीज इसी चैप्टर से और इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है। इससे पहले भी कुछ बातें हैं, लेकिन वो बात सब हम कवर करेंगे लास्ट में, मतलब यानी इस चैप्टर के लास्ट में उस बात सबको हम कवर करेंगे, समझे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो बाबू सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज है क्या। तो देखिए, प्रत्येक ह्यूमन, सपोज करिए कि ये एक आदमी है और ये आदमी दिन में न जाने कितने काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, समझ गए ना। तो जो काम करते हैं, तो देखिए कुछ इनका हो सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, कुछ इनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा, यानी कुछ काम अगर ये करते होंगे तो उनसे ये क्या है, मनी जनरेट होता होगा, मनी जनरेट होगा। और कुछ काम ऐसे भी करते होंगे जिससे ये समाज का कल्याण करते होंगे, जैसे सोशल वेलफेयर होता होगा, समझे। सोशल वेलफेयर होता होगा और जिससे मनी जनरेट नहीं होता होगा। तो इसी बात का चर्चा करेंगे हम इस टॉपिक में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर एंगेज इन सम एक्टिविटीज इन अदर और अदर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। जितने भी ह्यूमन है दुनिया में, वो सब किसी ना किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, किसी ना किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। क्यों क्यों इन्वॉल्व है बाबू? तो सेटिस्फाइड करने के लिए। किस चीज की सेटिस्फेक्शन के लिए? तो अपने आपको सेटिस्फाइड करने के लिए। अगर मैं कहूं तो अपने आप को कैसे सेटिस्फाइड किया जा सकता है? तो देखिए, अपने आप को सेटिस्फाइड ऐसे किया जा सकता है कि अगर हम जब तक कोई काम नहीं करेंगे, मेरे पास कुछ पैसा नहीं आएगा, कुछ इनकम नहीं आएगा, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, समझ रहे ना, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जैसे कि हम बता सकते हैं आपको कि मान लीजिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं सर? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। पैसा कमाएंगे तो ही हमारा जिंदगी चल पाएगा, अन्यथा हमारा जिंदगी चल पाना मुश्किल है। या कोई ऐसा भी काम हो सकता है जो समाज सेवा के लिए हम कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम किसी को योगा ट्रेनिंग दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम किसी को धर्म शास्त्र के बारे में धार्मिक ज्ञान दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। योगा सिखाना, धर्म ग्रंथ के बारे में ज्ञान देना, ऐसा काम जिसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता, बस समाज कल्याण करने के लिए करता हूं, तो वो मेरा क्या होगा बाबू? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर कवर होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसा काम जिससे हमें क्या कमाना है, देखिए वैसा काम जिससे हमें मनी जनरेट करना है, तो वो हमारे लिए होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और विदाउट मनी, विदाउट मनी के लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आइए समझते इस बात को यहां पे। तो देखिएगा बाबू, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, तो यहां देखेंगे सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज का उद्देश्य। तो पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा देखेंगे। द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। तो पहला, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है बाबू इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? अर्न मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव। इसका अगर मैं ऑब्जेक्टिव का बात करूं तो टू गेट सम सेटिस्फेक्शन, जैसे मेंटल सेटिस्फेक्शन हो गया, या कोई भी काम ऐसा कीजिए जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले और विदाउट मनी, समझ गए ना, जहां पे आपका मनी का कोई इंटेंशन ना रहे, समझ रहे ना। जैसे कि मान लीजिए पूजा करते हैं हम किसी मंदिर में जाके, या कोई किसी लोगों को सेवा करते हैं विदाउट मनी, समझ गए ना। या खाना वगैरह हम बांटते हैं, भोजन वगैरह करवाते हैं बहुत सारे लोगों को, हम विदाउट इंटेंशन ऑफ मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट में, जैसे लंगर वगैरह चलाते हैं। तो ये सब बाबू क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन वहीं पे अगर हम समोसा बेचते हैं और मान लीजिए कि जैसे कि ये हम है और ये हम है और हम करते क्या है, तो ध्यान देंगे। हाँ, सपोज करो कि ये हम है और हम
एक जगह तो समोसा बना के बेच रहे हैं, यहां समोसा बना के हम सेल कर रहे हैं, और यहां क्या कर रहे बाबू, दूसरी ओर, एक मिनट, दूसरी ओर बाबू हम ये क्या, यहां क्या कर रहे, तो ध्यान से देखेंगे, यहां पे हम समोसा बना के क्या कर रहे हैं कि हम फ्री में लोगों को बांट रहे हैं, समझे, फ्री में लोगों को बांट रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा, मैं सोचा कि आज मैं इसे फ्री में बांटूंगा। हाँ, तो ये हमारा क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये वाला समोसा क्या है जो मैं बना सेल करने के लिए, ये है मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, समझे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे वही बात हो रहा है कि मतलब जब मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूं, होता है जब मैं मान लीजिए कि काम करते करते थक जाता हूं, पैसा कमाते कमाते थक जाता हूं, तो फिर मैं सोचता हूं कि कुछ सेवा भी कमाया जाए, तो वही हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अंदर आता है। फिर बाबू मैं बात करता हूं मनी मेजरमेंट, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मेजर्ड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मनी के टर्म में नहीं मेजर कर सकते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन का मैं बात करता हूं, तो देखिएगा, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करूंगा, मैं यहां पे समोसा क्यों बेच रहा हूं, ताकि मैं कुछ प्रॉफिट कमा पाऊं, है कि नहीं। मैं यहां पे समोसा बेच रहा हूं, क्यों बेच रहा हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो बेच नहीं रहा, मैं यहां समोसा सेल कर रहा हूं ताकि मुझे कुछ प्रॉफिट आ जाए। फिर मैं दूसरी ओर बात करता हूं, यहां पे द एक्सपेक्टेशंस फॉर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन। क्या बाबू, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये करता, हाँ, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, हाँ, समझ गया ना, लोगों को सेवा करने के लिए करता हूं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बाबू ध्यान देंगे, ड्यूरेशन, दे आर परफॉर्म्ड रेगुलरली फॉर द मेजर पीरियड ऑन वंस लाइफ, इन ओल्ड एज वन में स्टॉप वर्किंग। तो यहां ध्यान देंगे, दे आर परफॉर्म्ड रेगुलरली, तो हर मनुष्य रेगुलरली क्या करता है बाबू, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, ताकि उसके जीवन में क्या है, धन आता रहे और उसका लाइफ जो है वो चलता रहे। इन द ओल्ड एज वन में स्टॉप, ओल्ड एज में जाके अगर हम नहीं काम करने में शक रहे, तो हम वहां पे अपना वर्किंग स्टॉप कर सकते हैं। सपोज करो ओल्ड एज में ऐसे जरूरत भी क्या होती है, मान लीजिए कि मैं अपने जिंदगी का 70-75 साल तक मैंने एक होटल खोला और होटल में काफी सारा सेल किया, फिर मेरा क्या होगा, बेटा होगा, हाँ, फिर मेरा बेटा चलाएगा उस होटल का, फिर मेरा बेटा का बेटा होगा, वो चलाएगा उस होटल को, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं होटल का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे बाबू होगा क्या कि ये अगर मैं थक जाऊंगा, मैं नहीं काम कर पाऊंगा जब ओल्ड एज में आके, तो मैं अपना वर्किंग को स्टॉप कर सकता हूं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मैं बात करता हूं, दे आर परफॉर्म ड्यूरिंग द लेजर और स्पेयर टाइम विच इज वेरी लिमिटेड। अब यहां पे मैं बात करता हूं, तो देखिए, ये जो किया जाता है लेजर और स्पेयर टाइम, हाँ, विच इज वेरी लिमिटेड। अब ध्यान देंगे, हम हमेशा तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हमेशा हर चीज फ्री में बांटते रहेंगे तो फिर हम कमाएंगे क्या, अगर हम नहीं कमाएंगे तो मेरे पीछे जो मेरे परिवार है वो खाएगा क्या, है कि नहीं, सिंपल सी बात। end result, the end result of those activities is production of goods and services। अब यहां पे देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेन काम क्या होता है कि हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, नहीं तो फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब सपोज कीजिए कि मैं समोसा बना के बेच रहा हूं, समझ गया ना, तो मैं समोसा का प्रोडक्शन कर रहा हूं। सर्विसेज का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे कि कोई भी नाई का दुकान पे अगर आप जाते हो तो क्या मिलता है, सर्विसेज मिलता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या देता है, सर्विस देता है। तो वही चीज है, द एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम दो चीज करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इन माध्यम से कमाते हैं। फिर यहां देखेंगे द एंड रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज इज मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग देम। और इसका जो अगर आउटपुट बोला जाए, इसका जो एंड रिजल्ट बोला जाए तो मेंटल सेटिस्फेक्शन है। हम मान लीजिए किसी को सेवा करके हमारा दिमाग क्या होता है, हमारा मन शांत होता है। किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में देखना, कुछ सेवा करके आपका मन जो है शांत होगा, समझे। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टाइप्स का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी broadly divided into 3 कैटेगरी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखिए, लोग धन कमाने के लिए क्या क्या करता है, बिजनेस करता है, प्रोफेशन करता है और एम्प्लॉयमेंट करता है। बिजनेस में मान लीजिए किसी भी चीज का सेल परचेज सर्विस बिजनेस है, सॉरी सेल परचेज बिजनेस। प्रोफेशन में बाबू क्या होता है, सर्विस देना, जैसे एक चार्टर अकाउंटेंट, एक डॉक्टर, एक टीचर, ये सब क्या देता है, सर्विस देता है। किसी भी चीज का ये सेल परचेज नहीं करता है, समझ गए ना, यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करता है। आज मान लीजिए कि अगर मैं अपना लेक्चर बेचता हूँ, सेल करता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका गुड्स नहीं देता। और बाद में मैं इसके बारे में और डिटेल में पढ़ूंगा। हाँ, फिर यहां देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रिलीजियस, इसके अंदर जो काम किए जाते हैं जैसे धार्मिक, सोशल, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसके अंदर क्या क्या आता है बाबू, रिलीजियस आता है, सोशल आता है, फिर इसके बाद में पेट्रियोटिक एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका अगर मैं एग्जांपल का बात करूं तो टीचर टीचिंग एट स्कूल, डॉक्टर अटेंडिंग हिज पेशेंट और वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री। अब देखिएगा, ये जो भी काम करते हैं सब पैसा के लिए करता है। आज कोई टीचर है तो टीचर आपको स्कूल में अगर पढ़ाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएगा नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है तो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है, समझ गए ना, तो उसका प्रोफेशनल इनकम है। डॉक्टर अगर अटेंडिंग करता है इस पेशेंट को, यानी डॉक्टर जब अपने पेशेंट का इलाज करता है तो डॉक्टर कमाने के लिए इलाज करता है, समझ गए ना। वर्कर अगर वर्किंग करता है फैक्ट्री के अंदर, कोई वर्कर अगर फैक्ट्री में काम करता है तो वो भी पैसे के लिए ही करता है। यानी ये जितने भी चीज हो रहे हैं ये सब पैसे के लिए लोग कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर है। फिर यहां देखेंगे, अगर कोई टीचर अपने बेटे को ऑन सन, अपने बेटे को पढ़ा रहा है तो अपने बेटे से, अपने बेटियां से पैसा तो लेंगे नहीं टीचर, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ उस टीचर को कोई पैसा, कोई अमाउंट नहीं मिल रहा है अपने बेटे से। फिर बात करता हूं, और डॉक्टर ट्रीटिंग अर्थक्वेक विक्टिम फॉर फ्री। अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है और सपोज करो कि अर्थक्वेक आया, जैसे कि भूकंप है और भूकंप में लोगों को फ्री इलाज कर रहा है, या कोई डॉक्टर है कहीं शिविर लगा देता है, हाँ, और वहां पे फ्री में इलाज करता है, बोलता है मैं 10 दिन इलाज करूंगा, उसका कोई पैसा नहीं लूंगा आप लोगों से, समझ गए। तो ये क्या कर रहा है बाबू, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, क्योंकि उस 10 दिन के बदला उन्हें कोई अमाउंट, कोई मनी रिसीव्ड नहीं हो रहा, फ्री में सेवा दे रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। या अक्सर डॉक्टर को देखते होंगे कि रिटायर होने के बाद वो क्या करता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। मतलब अपने गांव में या अपने शहर में जो रहता है तो आसपास के लोग अगर आते हैं इलाज कराने तो उसे फ्री में इलाज कर देते हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।